हेलो साथियों, स्वागत के आपका आज के प्रदेश के सभी जिलों के समाचार को फटाफट अंदाज में जानते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों की खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कल से शुरू होगी एमपी बोर्ड परीक्षा। इंदौर की रोड पर दौड़े सोनू सूद कांग्रेस लोकसभा के नाम। इसी महीने फाइनल। शिवपुरी के 45 परिवार बने बौद्ध। कहा, जहां इज्जत से जीने का अधिकार, वहीं रहेंगे 6 दिन कथा में सहयोग, 7वें दिन बदला धर्म। शिवपुरी के बहगवा गांव में 45 जाटव परिवारों ने गांव के लोगों पर छुआछूत का आरोप लगाकर बौद्ध धर्म अपना लिया। इन लोगों ने गांव में हो रही भागवत कथा में 6 दिन तक सहयोग किया, 7वें दिन धर्म परिवर्तन कर लिया। उनका कहना है, जहां हमें इज्जत से जीने का अधिकार मिलेगा, हम उसी मार्ग पर खुशी खुशी चलने को तैयार हैं। इसी महीने आएगी कांग्रेस कैंडिडेट्स की लिस्ट। स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष बोली, बड़े नेताओं को लड़ाने के सुझाव मिले। हम सत्ता में लौटेंगे कांग्रेस में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल ने शनिवार को दिन भर बैठकें स्थानीय नेताओं से रायशुमारी बोली। लोदों ने सुझाव दिया है कि बड्ढे नेता चुनाव लड्ढें। उन्होंने यह भी कहा कि कैंडिडेट्स की लिस्ट फरवरी में ही आ जाएगी। युवाओं का कमलनाथ से संवाद। पूछा, आप इतने एनर्जेटिक कैसे? नाथ का मुस्कुराकर जवाब, थकान के बारे में सोचना ही थकान की शुरुआत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने स्किल्ड डेवलपमेंट सेंटर पहुंचकर प्रशिक्षित युवाओं से संवाद किया। पूर्व सीएम से युवाओं ने अनुभव, जिज्ञासा, समस्याएं शेयर की। एटीडीसी में स्टूडेंट्स ने कमलनाथ से सवाल किया कि आप कभी थकते नहीं, इसकी क्या वजह है? इसके जवाब में पूर्व सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि थकान के बारे में कभी सोचना नहीं, थकान के बारे में सोचना ही थकान की शुरुआत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिम करने के बाद बैठना नहीं चाहिए, गतिशील और चप्पल रहें। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको थकावट हो गई, यह सिर्फ एक सोच है। कांग्रेस की लोकसभा की तैयारी तेज। लोकसभा चुनाव के लिए हुई पटवारी, बागड़ी और भंवर सिंह के नाम की चर्चा। गांधी भवन में शनिवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए समन्वय समिति की बैठक कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी बाला बच्चन की मौजूदगी में हुई। इसमें कांग्रेस नेता पदाधिकारियों ने कहा कि हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। अभी जरूरत यह है कि हम लोकसभा चुनाव के लिए सशक्त उम्मीदवार तय करें, दमदारी से चुनाव लड़ें। उम्मीदवार के चयन में जातिगत सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाए। किस एजेंडे पर चुनाव लड़ना है, यह भी तय हो। जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़वाया जाए। इसके अलावा नए नाम पर भी विचार हो। लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ नाम तय करने में औपचारिकताएं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। 5 फरवरी को बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ। विजय वर्गीय सहित कई दिग्गज होंगे शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 फरवरी को भाजपा के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ जिला मुख्यालय पर होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता शामिल। खरगोन बड्डवानी लोकसभा सांसद तथा भाजपा अज्जा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संसदीय क्षेत्र खरगोन बड्डवानी 27 के कार्यालय का शुभारंभ 5 फरवरी को सुबह 11 बजे शहर के अंजद्दत रोड पर होगा। फरवरी के पहले हफ्ते में मौसम गर्म। दिन के तापमान में 3 डिग्री के उछाल के बाद रात भी रही गर्म। पारा 15 डिग्री पर इंदौर में फरवरी के पहले हफ्ते में ही दिन और तापमान में इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में 3 डिग्री का उछाल आया है। ऐसे ही रात भी गर्म होने लगी है। शनिवार रात भी तापमान में 1 डिग्री का इजाफा हुआ और गर्मी। इंदौर की सड़कों पर दौड़े फिल्म अभिनेता सोनू सूद बोले, इंदौर से बहुत पुराना नाता। स्वच्छता के बाद फिटनेस में नंबर 1 बनने की तैयारी। रविवार को फिल्म अभिनेता सोनू सूद इंदौर की सड़कों पर दौड़ लगाते नजर आए। इस मौके पर सोनू सूद ने कहा कि इंदौर से बहुत पुराना नाता है। स्वच्छता में तो इंदौर नंबर 1 है ही, अब फिटनेस में भी नंबर 1 बनने की।
तैयारी में है सोनू सूद बोले, जल्द ही फिटनेस में इंदौर नंबर 1 बनेगा। रतलाम से अयोध्या के लिए आज से ट्रेन इंदौर से आएगी। आस्था स्पेशल एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। अयोध्या में प्रभु श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ रही है। इंदौर से सीधे अयोध्या के लिए रेलवे ट्रेन की शुरुआत 4 फरवरी से करने जा रहा है। यह ट्रेन रतलाम होकर अयोध्या जाएगी। ट्रेन का नाम आस्था स्पेशल। ग्वालियर, श्योपुर समेत 4 जिलों में आज ओलावृष्टि की आशंका। 50 किमी घंटे की स्पीड से चलेगी हवा। गुना, शिवपुरी में बूंदाबांदी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना और भिंड में रविवार को ओले गिर सकते हैं। यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलने का अनुमान है। गुना, शिवपुरी में देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई। नीमच, अशोकनगर, दतिया, निवाधी, टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर में भी हल्की बूंदाबांदी और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ऐसा रहेगा। कल से बोर्ड परीक्षा। सेंटर पर टूटी खिड़की साधी के पर्दे से ढंकी। कहीं कमरों में जमा है कबाड़ माध्यमिक शिक्षा मंडल। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा क्रमशः 5 और 6 फरवरी से शुरू हो रही है। इसके लिए जिले में 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 28 संवेदनशील श्रेणी में हैं। कुछ सेंटरों पर अव्यवस्थाएं पसरी हैं, जो व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। कहीं परीक्षा सेंटरों की टूटी खिड़कियों पर साधी का पर्दा डालकर उन्हें ढंका गया है, तो कहीं कमरों में कबाड़ पद्दा है। वहीं कई सेंटर पर फर्नीचर की कमी है, तो कहीं कमरों की क्षमता से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इस सब के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग पर्याप्त व्यवस्थाएं होने का दावा कर रहा है। आज दिन भर की प्रदेश के सभी जिलों की खबरें। आप खबरों को कहां से सक रहे कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।